जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवारा गौवंश को लेकर गौशालाओं के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। वहीं आवारा गौवंश सड़कों पर आम आदमी का जीना मुहाल कर रहे हैं। अलीगढ़ के चप्पल थाना इलाके के सिमरौटी गांव में आवारा गौवंश के हमले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सिंह को किसानों द्वारा एसटीपी प्लांट से पानी की पूर्ति करवाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ठेकेदार पर भी आरोप लगाया कि वह रात्रि में पानी नहीं खुल रहा है, जिसकी वजह से फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। ज्ञापन पर जिला कलेक्टर ने तुरंत समस्या का निदान भी करवा दिया। डीडवाना जिला मुख्यालय के लाडनू उपखंड क्षेत्र के ग्राम कोनाड़ा में 13 फरवरी को एक युवक भागीरथ चायल का शव उसी के कमरे में संदिग्ध अवस्था में फंदे पर लटका मिला था। जिस समय युवक का शव मिला उस समय उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। परिजनों ने मामले को आत्महत्या न बताकर हत्या बताया और पत्नी और उसके साथियों पर हत्या के आरोप लगाए। फतेहपुर जिले के खखरेडू थाना क्षेत्र के भीमपुर मंझनपुर रोड के पास आम के बाग में आज भोर पहर पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामू पासवान ने 17 फरवरी को ग्राम प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी के पास से अवैध असलहा, जिंदा कारतूस और गाजीपुर के बिरनो ब्लॉक परिसर में बिना अनुमति के हरे पेड़ को काटने का मामला सामने आया। इस मामले में जब खंड विकास अधिकारी कौस्तुभ मणि से सवाल किया गया तो उन्होंने खुद को इससे अनजान बताया और यूपी बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होने की बात कही है। अब देखना होगा कि इस मामले का संज्ञान उच्च अधिकारी लेते हैं या नहीं। अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र के गांव कुंदन नगला में एक महिला का शव फांसी के फंदे पर पेड़ से लटका हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा कि महिला का कुछ समय से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। वह कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में कि बुद्ध विहार डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी। रोडवेज कर्मियों को 2 महीने का वेतन नहीं मिलने पर उन्होंने प्रदर्शन का रास्ता तैयार किया। होली का त्योहार रोडवेज कर्मियों की भर्ती टीएनएम आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से की गई थी, जिनका 2 महीने से वेतन नहीं मिला। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज के कराई बंबा में शराब के नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। बाइक सवार युवक काम कर अपने घर लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। घटना के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। औरैया के एक गांव में रहने वाली 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म किसी और से नहीं बल्कि पीड़िता के पारिवारिक सदस्य ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के बटियागढ़ दमोह मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास ग्रेनाइट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक के चालक परिचालक घायल हुए। बताया जा रहा कि ये ट्रक राजस्थान से ग्रेनाइट मार्बल भरकर छत्तीसगढ़ जा रहा था, जो अचानक स्टीयरिंग फेल होने से नियंत्रित होकर पलट गया। घटना की सूचना बटियागढ़ थाना पुलिस को भी दी गई है। अरनिया क्षेत्र के एक गांव में दिनांक 25 फरवरी 2025 की रात्रि में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मामले में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अरनिया थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप कि ग्रामीणों ने 2 युवकों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया था, लेकिन पुलिस ने एक युवक पर अभियोग पंजीकृत किया है। बलरामपुर जिले के जनपद सदस्य मोहम्मद बख्श ने खुले मंच से कृषि मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ जहर उगला था। अब जनपद सदस्य मोहम्मद बख्श के खिलाफ रामानुजगंज पुलिस थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। विजय जुलूस के दौरान एक भाषण में मोहम्मद बख्श ने मंत्री को चोर और बेवकूफ कहा था। हापुड़ में युवकों की दबंगई की तस्वीर सामने आई। 2 युवकों ने एक किशोर की जमकर पिटाई की। रोते हुए किशोर हाथ जोड़कर विनती करता रहा, फिर भी रहम नहीं आया। दबंग किशोर की उठा कर पिटाई कर रहे हैं। दबंगों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले में जांच कर रही है। हाथरस में आगरा रोड पर गांव मितई के निकट टेम्पो में बैठी किशोरी से मनचलों ने अभद्रता की। दुपट्टा पकड़कर युवती को टेम्पो से खींच लिया।
किशोरी को बचाने आए लोगों के साथ भी मनचलों ने मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में वाहन चोरों का गिरोह सक्रिय है। पिछले 1 महीने में विनोबा नगर में दोपहिया वाहन चोरी की 5 वारदात हो चुकी है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि किस तरह से बेखौफ होकर चोर वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पलासिया पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। लांजी के करनापुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिनौरा के बाजार चौक पर स्थित यात्री प्रतीक्षालय के ठीक सामने 4 मार्च को दोपहर 3 बजे लांजी से हैदराबाद चलने वाली निजी यात्री बस ने मोटरसाइकिल से जा रही श्रीश्राम हाथीमारे निवासी रिसेवाड़ा को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लटेरी के शहरखेड़ा में वन विकास निगम, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों के द्वारा बड़ी मात्रा में वन विकास निगम की जमीन पर फैले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान दोपहर प्रशासन ने करीब 50 से 60 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण था। मेरठ में एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर आने पर 12वीं की परीक्षा देने से रोका गया। बताया जा रहा कि शास्त्री नगर स्थित सीधे GDF इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक ने छात्रा को हिजाब पहनकर परीक्षा देने आने से मना कर दिया। लोहिया नगर के ग्राम नरखेड़ा की रहने वाली अर्शिका गाजी BR इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा है। मुरादाबाद में दिन दहाड़े एक दुकानदार महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई। यह घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मोरा की मिल्क में हुई, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान पर बैठी महिला से 1.5 तोले सोने की चेन छीन ली। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। भगवानपुरा नगर के मुख्य मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए ग्राम पंचायत और ग्रामीणों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम जनपद पंचायत में पंचायत निरीक्षक कमल यादव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से नगर में स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की जा रही है। 3 साल पहले सीसी रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन तब स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए। अलीगढ़ की एक युवती जिसकी शादी नोएडा में हुई थी, ससुराल जन के द्वारा युवती के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस दौरान विवाहिता के बाल काटे गए, गरम चिमटे से उसके मुंह को धागा गया ताकि वो किसी को कुछ बता न सके। मायके पक्ष ने थाने में तहरीर देकर मामले में जांच की मांग की है। रायसेन नगर के 6 युवाओं ने भगवान सोमेश्वर धाम की पूजा हर घर हो सके, इसलिए सोमेश्वर महादेव के फोटो फ्रेम का वितरण किया और इस फोटो फ्रेम के बदले में महज 11 रुपए की राशि ली, जबकि इस फोटो फ्रेम की कीमत 70 रुपए की बताई जा रही है। बावजूद हर घर में भगवान की पूजा अर्चना हो, यही उद्देश्य। रायबरेली में दबंगों ने ई-रिक्शा लोडर के ड्राइवर को दिन दहाड़े लोहे की रॉड से पीटकर जख्मी कर दिया। दबंगों का इतने से मन नहीं भरा तो युवक को ई-रिक्शा से खींचकर सड़क पर किसी वाहन की चपेट में आकर कुचल जाने के लिए फेंक दिया। मामला डीह थाना इलाके के नीनावा गांव के पास का है। मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुट गई। रायबरेली में एक महिला अपने दिव्यांग पति को पीठ पर लादकर CMO ऑफिस पहुंची। विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पति को लादकर 30 मिनट तक भटकती रही। किसी स्वास्थ्य कर्मी ने उसकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। ये वीडियो CMO ऑफिस के सामने का है। घाटी में 16वें वित्त आयोग के सदस्य AN झा ने वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई राशि के उपयोग की उपयोगिता और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के उद्देश्य से सीहोर जिले के बुधनी सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान झा ने उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं। सनौधा गांव में एक युवक 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की पहचान भगवान दास अहिरवार के रूप में हुई, जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन ब्लॉक के गांव कलपुर गुर्जर के ग्रामीण जिलाधिकारी मनीष बंसल के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि गांव के प्रधान की कुछ दिन पूर्व मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत सदस्यों की एक कमेटी बनाने के निर्देश BDO को दिए थे, लेकिन कमेटी का निर्माण आज दिनांक तक नहीं किया गया।
सहारनपुर में जीएसटी विभाग ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। ट्रक से 740 पेटी अवैध शराब बरामद की, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही। बताया जा रहा कि शराब से भरा ट्रक पंजाब से लखनऊ ले जाया जा रहा था। सिलवानी में माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा में चल रही गड़बड़ी को लेकर विद्यार्थी परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया। जानकारी के अनुसार पुष्पा विद्यालय में केंद्र अध्यक्ष राजेश खरे द्वारा हाई स्कूल परीक्षा में 2 छात्र 5 मिनट देरी से आने पर परीक्षा केंद्र अध्यक्ष द्वारा छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया था। सिराली के ग्राम पंचायत कलकुंडा के गांव भटपुरा में मुख्यमंत्री ने कहा सम्मेलन योजना के तहत विवाह करने वाले 28 जोड़ों को 1 माह बीते जाने के बाद भी विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए। ये प्रमाण पत्र विवाह के 21 दिनों के भीतर जारी किए जाने चाहिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब तक जोड़ों को दस्तावेज नहीं मिले हैं। उमरिया जिले के ग्राम बड़खेरा के गोबरा ताल में निर्वस्त्र अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृत महिला व्यक्ति किन परिस्थितियों में निर्वस्त्र मृत हुआ, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मृत व्यक्ति की पहचान शिबू पिता शुक्ला बैगा उम्र 65 वर्ष के रूप में हुई। पीएम के बाद मृत व्यक्ति की मौत के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के सभी प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम से द्वार बनाने की बात कही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल समेत मध्य प्रदेश की पहचान हमारे वीर शासकों से रही। हमारी सरकार ने गौरवशाली अतीत को जन जन तक पहुंचाने के लिए महापुरुषों के नाम से द्वार बनाने का निर्णय लिया। महाराजगंज के मनगंज थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। परिंदा धानी मार्ग पर छात्राओं से भरी बोलेरो का टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 छात्राओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक समेत 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के दूसरे बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को लूटा और राज्य को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया। उन्हें जनहित और राज्य हित कभी अच्छा नहीं लगेगा। बस्तर के अबूझमाड़ में हुए नक्सली हमले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बौखलाहट में कायराना हरकत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवान सजग हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश और बस्तर नक्सल मुक्त होगा। चारामा में जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का आज होने वाले चुनाव स्थगित हो गए। चुनाव अधिकारी के दिल्ली प्रवास के कारण चुनाव को स्थगित किया गया। चुनाव की तिथि में बदलाव होने के कारण कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया और विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि अब 10 मार्च 2025 को जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। चमोली जिले के माणा में अब लॉन्च के चलते फंसे 56 लोगों में से अब तक 46 लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा चुका है, जबकि हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए, जिसकी जांच एसडीएम एडीएम चमोली कर रहे हैं। रायबरेली में एक युवक अचानक लापता हो गया था, जिसका शव नदी में मिला। दरअसल लालगंज कोतवाली थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले खजूर गांव का युवक दीपक सोमवार से लापता था। युवक की तलाश करने पर परिजनों को लापता युवक का शव स्थानीय लून नदी में मिला। जानकारी मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 मार्च के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए डीजीपी विकास सहाय और कलेक्टर सूरत पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल मंच हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बता दें कि पीएम मोदी हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। अंबिकापुर में निगम के नए सभापति के रूप में महावीर वार्ड के पार्षद हरविंदर सिंह टिन्नी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार सभापति पद के लिए नहीं उतारा था। इसके साथ ही अपील समिति के 4 सदस्यों का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री, विधायकों और प्रशासनिक सचिवों से चर्चा कर वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पर सुझाव लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बीते 6 सालों से बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में फायर सीजन की शुरुआत होते ही आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगती हैं, जिससे कई हेक्टेयर जंगल जल जाते हैं और जंगली जानवर को भी नुकसान होता है। कई बार आग की चपेट में आकर लोग भी अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार इन घटनाओं को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पहली बार शीतकालीन यात्रा करवाई, जो श्रद्धालुओं के लिए फायदेमंद साबित हुई। यात्रा ने राज्य भर में सकारात्मक प्रभाव डाला और श्रद्धालुओं को महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान किया। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने ग्रीष्मकालीन यात्रा को लेकर बैठक भी आयोजित की और अधिकारियों को यात्रा व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए। मुरादाबाद में एक सिपाही ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा कि सिपाही शिवम कुमार आईजी पीएसी के आवास पर संतरी की ड्यूटी पर तैनात था। शुरुआती जांच में पता चला कि सिपाही शिवम मूल रूप से बिजनौर जिले का रहने वाला था। हालांकि अभी तक सुसाइड करने की कोई वजह सामने नहीं आई। धामी कैबिनेट में सोमवार को 17 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खासतौर पर आबकारी नीति हो या पेंशन से जुड़े हुए मामले, तमाम ऐसे निर्णय हैं जो प्रदेश के विकास में सार्थक सिद्ध होंगे। उत्तराखंड सरकार भी केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, जिससे कि आम जनता को। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा नेता के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि ये लोग केवल मुसलमान का वोट लेना चाहते हैं और उनको खुश करके उनका वोट हासिल करते हैं, लेकिन जब उनके मुद्दे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज 6वां दिन। वहीं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने राशन कार्ड के विषय में जांच करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ राशन कार्ड जिनकी जांच करानी है वे उनके पास भेज दिए जाएं, वो उनकी जांच करवा देंगे। उत्तराखंड में बीजेपी जल्द ही जिलाध्यक्षों की घोषणा करेगी, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अब इसकी चयन प्रक्रिया भी तेज हो गई है। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना कि भाजपा का संगठन पर्व चल रहा और जिलाध्यक्षों के निर्वाचन की तैयारी भी चल रही। जल्द ही जिलाध्यक्षों की भी घोषणा कर दी जाएगी। अम्बेडकर नगर की जलालपुर पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 150 मोबाइल और 5 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवरात बरामद किए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में महिलाओं और मोबाइल धारकों को शिकार बनाते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण किया और भर्ती के लिए आए युवाओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून में भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी ली और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।